नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारा परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद। यानी आपको अब पता चल गया है कि न्यूज़ के लिए ही हम न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो इसलिए न्यूज़ के लिए चैनल इसलिए देखते हैं ताकि हमको सूचना मिल सके। और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में गंदगी भरी जा रही हो, और हाँ, आपके अपने बच्चों की फीस से जैसे पेट्रोल 90 रुपये के पास हो गया, तो हो सकता हो कि आपको इससे, अपने बच्चों के रोज़गार से, महंगाई से और जो भी आपकी अपनी पर्सनल समस्याएं हैं, हो सकता है उनसे दिक्कत ना हो, लेकिन और ऐसे देशवासी हैं जिनको इनसे दिक्कत हो सकती है। तो आपको उनसे दिक्कत नहीं हो तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन अब लड़ाई झगड़े की बहस में अब गालियों की भी भरमार होने लगी है। इससे आप पर क्या असर पड़ेगा यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आपके बच्चों पर या आपके घर में क्या असर पड़ सकता है यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए समय रहते छोड़ दोगे तो हो सकता है आपकी जो समस्याएं नहीं हैं वो आपके पड़ोसी की समस्याएं हो तो वो बताई जाएगी, वो समस्याएं न्यूज़ चैनलों में बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में तो लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। इसके लिए या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो। इसलिए न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को एक बार पुनः निवेदन कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दिन प्रतिदिन हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में 202 दिन के बाद कोरोना मरीज मंगलवार को पहली बार सक्रिय मरीज बढ़ने की दर गिरकर 0.5% हुई। यानी सक्रिय मरीज दुगने होने की अवधि 140 दिन हो गई है। इसके कारण सोमवार को नए मरीजों से ज़्यादा ठीक होने वाले मरीज का आंकड़ा सामने आया। ऐसा 6 महीने में सिर्फ 3 बार ही हुआ है कि जब ठीक होने वाले मरीज ज़्यादा रहे और बीमार मरीज या कोरोना संक्रमित मरीज कम मिले। अब देश में ठीक होने वाले मरीज 20 लाख के पार हो गए हैं। देश में अब सिर्फ 6.75 लाख सक्रिय मरीज हैं, जबकि मृत्यु दर 1.9% है। रिकवरी रेट भी एक महीने में 10% तक बढ़ गई है, जो अब 72% हो गया है, यानी 73% के करीब हो गई है। वहीं दिल्ली में रिकवरी रेट 90% के भी ऊपर है। वहीं राजस्थान में भी मंगलवार को रिकॉर्ड 1347 नए मरीज मिले। अब कुल केस 63,000 के पार हो गए हैं। वहीं मृतकों का आंकड़ा 898 हो गया है। मंगलवार को 11 मौत हुई थी और जयपुर में पहली बार 247 मरीज मिले। 24 घंटे में 1306 रोगी रिकवर हुए और 1470 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अब तक 48,960 रोगी ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में पेट्रोल के दाम 90 रुपये के करीब पहुंच गए हैं। सोमवार को 16 पैसे महंगा होकर पेट्रोल पहली बार 90 के करीब पहुंच गया। वहीं डीजल भी 83 रुपये के करीब पहुंच गया है। 2.5 महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 14 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डॉलर कमजोर होने से गोल्ड के दामों में फिर उछाल आया। गोल्ड स्टैंडर्ड 1200 रुपये बढ़कर लगभग 55,500 और जेवराती 52,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी भी 70,000 रुपये के करीब पहुंच गई है। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सितंबर में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष पद संभालेंगे और दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। वह जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त बने थे और बीच कार्यकाल में इस्तीफा देने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का 416वां प्रकाश पर्व बुधवार को है, यानी आज है। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर मंगलवार को स्वर्ण मंदिर को रोशनी से जगमगा दिया गया। चीनी निवेश वाली एक फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म IPL 2020 का स्पॉन्सर बन गई है। इसने 222 करोड़ रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाई। यह 31 दिसंबर तक स्पॉन्सर रहेगी। राजस्थान के बेरोजगारों के लिए एक ऐसी खबर कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि अब तक देश में 15 से अधिक राज्य अलग अलग कारणों से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को कई भर्तियों के दरवाजे बंद कर चुके हैं, जबकि राजस्थान में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित करेंगे। स्वच्छता में अच्छा काम करने वाले शहर राज्य को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और रिया पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियम थंगवेलू
टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनिका बत्रा इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। 2016 के बाद पहली बार यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 4 दिन पहले ही कोरोना से जीते हुए गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली के एम्स में भर्ती करवा दिए गए हैं। उन्हें देर रात सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए एम्स में भर्ती करवाया गया है। अलवर राजस्थान में मुकदमों में वांछित अपराधी जब पुलिस की टीम उसके गांव पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई और बदमाश के भतीजे ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। ये हमारे देश के नए चेहरे हैं जो पुलिस पर भी कंट्रोल नहीं आ पा रहे हैं, तो आम आदमी की तो क्या औकात होगी। अभी भी वक्त है कि देश की असली समस्याओं के बारे में विचार करें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी जिसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, तो सबसे पहले 1839 में पेरिस में एडुअर्ड रे ने इंसान की पहली तस्वीर कैमरे में कैद की थी। इस तस्वीर में सड़क पर 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति जूते पॉलिश करवा रहा है और दूसरा जूते चमका रहा है। यह पहली बार दुनिया की फोटो मानी जाती है। वहीं दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर 1957 में खींची गई। स्कैनिंग और पिक्सेल के जनक रसेल किट्स ने अपने बेटे वार्डन को 2x2 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल तस्वीर खींची थी। यह पहली फोटो थी जो कंप्यूटर पर भी स्कैन हुई थी। वहीं फिलिप ने उत्तरी कैलिफोर्निया में अपनी बेटी की तस्वीर एक डिजिटल कैमरे के अपने लैपटॉप सेल फोन से जोड़कर खींची। इस तकनीक पर वर्ष 2000 में व्यावसायिक कैमरा फोन आए, यानी कि 1997 में मोबाइल से पहली फोटो खींची गई थी। वहीं 1992 में कंप्यूटर इंजीनियर थ्री बर्नर और उनकी टीम ने इंटरनेट पर पहली फोटो अपलोड की थी। यह तस्वीर हरिबिल कैबिनेट कॉमेडी बैंड की है। वहीं राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गांवों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य मित्रों का चयन का कार्य शुरू किया जाएगा। राजस्थान में 4.25 करोड़ पेंशनर्स की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने सभी सहकारी भंडार और मेडिकल विक्रय केंद्रों को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन केंद्रों को राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं पेंशन विभाग से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही कॉन्फ्रेंस एवं सहकारी उपभोक्ता भंडारों के लिए दवाओं की खरीद भी केंद्रीकृत व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इससे सभी पेंशनर्स को भी फायदा होगा। राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने मंगलवार को शिक्षा संकुल में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीक की प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए जयपुर की ओर से तैयार किए गए देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। वहीं यूपीएससी ने साल 2021 के लिए एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट का कैलेंडर जारी कर दिया है। सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम अगले साल 17 सितंबर को प्रस्तावित है। वहीं एनडीए एंड की परीक्षा 18 अप्रैल को प्रस्तावित है। देश के 22 लॉ स्कूल में प्रवेश के लिए देश भर में कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी क्लेट 7 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा में कुल 2500 सीटों के लिए करीब 70,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनमें प्रवेश के लिए देश के 60 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए खुशखबरी कि ब्लॉक स्तरीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर एक अतिरिक्त कक्षा वर्ग संचालित किया जा सकेगा। यानी कि अगर 1 से 5 कक्षा में 30 सीटें हैं और अधिक आवेदन आ गए तो वहाँ 60 सीटों का और 6 से 8 में जहाँ 35 सीटें हैं और 70 सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा। वहीं एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में बैंडिश से डिजिटल डेब्यू किया है। बंदिश बैंडिट से डिजिटल डेब्यू किया है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन दिनों बंद पड़े थिएटर्स पर चर्चा की और कहा कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब सलमान खान की कोई फिल्म OTT पर रिलीज होगी। वह उस दिन पब्लिक का रिएक्शन देखना चाहते हैं। नसीर का कहना है कि मैं आशावादी हूं और मुझे लगता है कि 500 करोड़ रुपए बजट वाला भूत अब अतीत की बात हो जाएगी। ऋषि कपूर के देहांत के बाद उनकी पत्नी नीतू कपूर फिर से खुद को काम में व्यस्त रखने के लिए उन्होंने वरुण धवन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म का हिस्सा बनने जा रही है। कोरोना के चलते अप्रैल से अब तक करीब 2 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से ये बात सामने आई है। 29 अगस्त को होने वाली नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी पहली बार ऑनलाइन हो सकती है। कोरोना के कारण खेल मंत्रालय जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। वहीं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस साल नवंबर-दिसंबर में जो होनी थी, कोविड-19 के कारण इसे अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है।
आईपीएल के खिलाड़ियों ने यूएई रवाना होने से पहले देश में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी मुंबई में ही प्री सीजन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी भी मुंबई में ही प्रैक्टिस करेंगे। एजुकेशन टेक कंपनी बाइजू दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल क्विज आयोजित करेगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कक्षा 10वीं और 12वीं में फेल हुए बच्चों को मध्य प्रदेश सरकार ने जब रुक जाना नहीं के नाम से एक और मौका दिया, तो एक पिता ने अपने पुत्र को 105 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर वहां पहुंच गए। वहीं 3 दिन का राशन पानी भी लेकर वहां पहुंचे हैं। यह है अपने बच्चों को परीक्षा में पास करवाने की ललक। वहीं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और विश्व प्रसिद्ध जयपुर फूड के निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के बीच समझौता 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। विदेश मंत्रालय के इंडिया फॉर यूनिटी कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए हुए इस समझौते के अंतर्गत विदेशों में भारत सरकार के साथ विशेष शिविरों का आयोजन कर विदेशी विकलांगों को जयपुर फूड लगाएगी, ताकि वह पुनः चल फिर सके। समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव राहुल छाबड़ा तथा BMVSS की ओर से सतीश मेहता ने हस्ताक्षर किए। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक BR मेहता ने बताया कि अगले 3 वर्षों में विदेश मंत्रालय के सौजन्य से लगभग 1 दर्जन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।